हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा अष्टमी क्या है, क्यों मनाई जाती है। राधा अष्टमी की तिथि, महत्व, पूजा विधि, व्रत नियम, मंत्र जाप और समापन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। प्रेम, भक्ति और आनंद का उत्सव ही राधाष्टमी है। हिंदू धर्म में प्रेम और समर्पण के लिए पवित्र त्योहारों में से एक राधा अष्टमी का विशेष स्थान है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में राधा अष्टमी मनाया जाता है। इस वर्ष राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। राधा अष्टमी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाते हैं। यह कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद पड़ती है। इस वर्ष यह तिथि 11 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। राधा जी को सर्वोच्च प्रेम की मूर्ति माना गया है। उनका असीम और निस्वार्थ प्रेम भक्तों को जीवन में सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाता है। उनकी भक्ति वात्सल्य और त्याग से भरी हुई है, जो भक्तों को मोक्ष प्राप्ति की राह भी दिखाती है। राधा अष्टमी के दिन उनकी पूजा अर्चना करने से प्रेम, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के लिए शुभ मुहूर्त। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर दिन मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और समापन 11 सितंबर दिन बुधवार को रात के 11:46 पर समाप्त हो रही है। तो उदय तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पावन पर्व 11 सितंबर को मनाएंगे। वैसे तो आप राधा अष्टमी पर किसी भी समय पूजा कर सकते हैं, परंतु मध्याह्न काल में पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। मध्याह्न काल में पूजा का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर को 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक है। भक्तगण राधा अष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं। व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। एक, सिर्फ राधा अष्टमी को सूर्योदय से लेकर दोपहर तक और मध्याह्न काल में शुभ मुहूर्त में पूजा करके राधा रानी को भोग लगाने के बाद व्रत का पारण भोग को ग्रहण करके कर लेते हैं। दूसरा, जो कि बरसाना के ज़्यादातर भक्त करते हैं, वह सप्तमी को व्रत करते हैं और अष्टमी के दिन धूमधाम से पूजा करके स्वादिष्ट भोग को ग्रहण करके राधा रानी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तीसरा व्रत, अष्टमी को सूर्योदय से व्रत को लेते हैं और अगले दिन पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं और आप स्वस्थ हैं तो इस बार आप व्रत अवश्य रखें। मान्यता है कि बिना राधा अष्टमी के व्रत के कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का फल नहीं मिलता है। राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प सुबह सूर्योदय से पहले लिया जाता है। कोई भी पूजा या व्रत आदि तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक आप संकल्प लेकर नहीं करते। इसलिए किसी भी व्रत में आप संकल्प अवश्य लें। व्रत में फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर की साफ सफाई करने के पश्चात मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि प्रतिमा या मूर्ति है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान भी कराएं। यदि मूर्ति ना हो तो आप सिर्फ विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा करें। यदि संभव हो तो राधा रानी को इस दिन नीलांबर यानी नीला वस्त्र धारण कराएं। स्वयं भी नीला धारण करें। उन्हें धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प अर्पित करें। दूध, पंचामृत, फल और मिठाई का भोग लगाएं। राधा रानी का प्रिय भोग मालपुआ, अरवी के व्यंजन और कढ़ी है। इस दिन पूरे दिन हरि नाम, कृष्ण नाम का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें और यदि संभव हो तो राधा कवच का भी पाठ करें और अपनी भक्ति जप को राधा रानी के चरणों में समर्पित करें। उसके बाद आरती करें और यदि संभव हो तो भजन कीर्तन करते हुए
रात्रि जागरण करें, अन्यथा भूमि शयन कर सकते हैं। इस प्रकार आप राधाष्टमी करके उनकी और हरि की कृपा प्राप्त करें। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्रकट दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। राधा रानी के प्रकट की कथा जल्दी ही आप सबको इसी चैनल पर मिल जाएगी। राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे।